आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमें बात करनी है आज करिकुलम अडेप्टेशंस के बारे में कि करिकुलम अडेप्टेशंस हम क्या करते हैं जब हम लर्निंग डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? यस यस मैम। चलिए, तो आज जो हमारा विषय है वो है करिकुलम अडेप्टेशन। तो जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, कि उनकी जो एबिलिटीज हैं वो क्या है ना, उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो क्या है ना, और क्या बैरियर्स हैं जो जिसकी वजह से वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे उतना वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। उनके लिए क्या बैरियर्स हैं, क्या उनके लिए इंस्ट्रक्शनल बैरियर क्या है, उनके क्या अपनी एबिलिटीज हैं, उनके क्या लिमिटेशंस हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर हमें अडेप्टेशंस के बारे में सोचना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब हम एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, है ना, सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से ही करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। तो इसकी 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, टीचर है, स्टूडेंट है और हमारा कंटेंट है ना। क्योंकि किसके लिए हम ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो किसके लिए कर रहे हैं, हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा विद्यार्थी है। ठीक है, और इस प्रोसेस को करने के लिए वी नीड अ करिकुलम। ठीक है, वी नीड अ करिकुलम। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक ट्रेडिशनल करिकुलम हम फॉलो करते हैं। वी हैव सम ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं हम उन्हीं से ही पढ़ा रहे हैं। वी हैव आर ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, है ना। तो उससे क्या होता है कि जो कुछ बच्चे जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं वो बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और जो हम उनको जो सिखा सकते हैं वो हम नहीं सिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा हो जाता है ना। कि बच्चा जो है पढ़ सकता है बट बिकॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज, दीज टाइप्स ऑफ फैक्टर, बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है ना। जो उसका पोटेंशियल है, जो हम हमारे एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमें इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझना है। चाहे हम जनरल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, चाहे हम एक स्पेशल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, चाहे हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो ऑल द 3 कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर, ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वो, और हमारा जो लर्नर है। ठीक है, टीचर को क्या समझना है अपने लिए, टीचर को समझना है उसके अपने टीचिंग स्टाइल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीचर के लिए क्या है कि टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है, इट शुड मैच विद द लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर। ठीक है, क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज, दे हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज। तो क्या है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमेशा अपने माइंड में रखना है, एंड वी एज अ टीचर शुड ट्राई टू मैच आवर टीचिंग स्टाइल विद द स्टाइल ऑफ अ लर्निंग स्टाइल ऑफ द लर्नर। ठीक है, और इसको मैच करने के लिए वी नीड सम, अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें वी रिक्वायर टू मेक सम adaptations in our करिकुलम। ठीक है, वो अभी हम आगे बात करेंगे इस पे और डिटेल से कि करिकुलम अडेप्टेशन की जरूरत होती है। और उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी ट्राई टू यूज सम टेक्निक्स इन एकोमोडेशन, फॉर एकोमोडेशन एज वेल एज वी डू सम मॉडिफिकेशन। इस पर अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आज की जो हमारा विषय है वो है करिकुलम अडेप्टेशन स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। क्यों जरूरत है लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए करिकुलम मॉडिफिकेशन करने के लिए? ठीक है, क्योंकि
क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं कि इफ दे हैव उनका जो IQ लेवल है वो एवरेज है, अबो एवरेज है, समटाइम्स बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, समटाइम्स गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, तो क्यों जरूरत है उनके लिए करिकुलम अडेप्टेशन करने के लिए, है ना। तो हमें क्या समझना है, क्योंकि जैसे अभी लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं कि दे हैव देयर डिफरेंट डिसऑर्डर्स, दे हैव देयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से एकेडमिक्स में उनको दिक्कत आती है, लैंग्वेज सीखने में उन्हें दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग डेफिसिट, है ना। एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात क्या है कि जब हम लर्निंग डिसेबल बच्चों को देखते हैं इन अवर एजुकेशन सिस्टम, तो ज्यादातर बच्चे कहाँ पर दिखते हैं? मोस्टली जो हमारे जर्नल क्लासरूम है, ठीक है, हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत से बच्चे हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। और ये कहीं से कुछ एक किसी रिसर्च का ये डाटा है जिसमें उन्होंने बताया है कि अराउंड 83% ऑफ लर्निंग डिसेबल बच्चे जो हैं वो जर्नल क्लासरूम और इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर कुछ जो 46% बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली जर्नल क्लासरूम में, और 38% जो है दैट मीन्स कि उनकी जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है एंड दे आर गेटिंग देयर एजुकेशन इन रिसोर्स रूम्स, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि लर्निंग डिसेबल बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल्स में भी मिलते हैं, हमें इंक्लूसिव क्लासरूम में भी मिलते हैं और जर्नल क्लासरूम में भी मिलते हैं। तो क्या पर्पस हो गया इसका कि दैट मीन्स चाहे एक जनरल टीचर है, चाहे एक स्पेशल टीचर है, स्पेशल एजुकेशन टीचर है, सबको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी एजुकेशनल नीड्स, उनके जो स्पेसिफिक डेफिसिट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, सो दैट दे कैन यूज करिकुलम अडेप्टेशन इन अप्रोप्रिएट मैनर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा व्हाई मैम उसको करिकुलम थोड़ा अडेप्टेशन नेसेसरी, है ना। उसको थोड़ा फिर से बताइएगा मैम। उसको जो परसेंटेज बता रहे थे जनरल स्कॉलर इंक्लूसिव एजुकेशन में 80%, 83 था जो। देखिए, एक रिसर्च में बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी अराउंड 83% बच्चे जो हैं दे स्पेंड देयर स्कूल डे इन जर्नल और इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। क्या मतलब है कि जितना, जैसे हम कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन कितनी है, तो ज्यादातर रिसर्चेस, ज्यादातर डेटा बताते हैं कि 10 to 13% ऑफ स्कूल गोइंग पॉपुलेशन इज लर्निंग डिसेबल्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स उनकी जो जितने लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं उसके जो 83% है बच्चे, वो ज्यादा कहाँ पर अपना स्कूल का डे जो है वो कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, वो जर्नल क्लासरूम में कर रहे हैं या इंक्लूसिव क्लासरूम में कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि स्पेसिफिकली जो इंक्लूसिव स्कूल में नहीं है, सिर्फ वो जर्नल क्लासरूम में प्लेस है, वो 46% है, और 38% वो बच्चे हैं जो रिसोर्स रूम में अपनी जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजी वगैरह है वो पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि वो जो 38% है, सिर्फ 83 में से सिर्फ 38% ही ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा चुका है एंड दे आर गेटिंग सर्विसेज एंड जो भी उनका पढ़ाने लिखाने का जो तरीका है वो रिसोर्स रूम से किया जा रहा है ना। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब टीचर अवेयर होंगे, हमारे चाहे जर्नल टीचर हैं या हमारे स्पेशल टीचर हैं या हमारे रिसोर्स टीचर हैं, दे ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। उन बच्चों की जो नीड्स हैं, एजुकेशनल नीड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो स्पेसिफिक डेफिसिट्स हैं, वो उन्हें पता होने चाहिए। देन ओनली दे कैन मेक करिकुलम अडेप्टेशन अप्रोप्रिएटली, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है। नाउ व्हाई इज करिकुलम अडेप्टेशन नेसेसरी, क्यों जरूरत है? तो ये पढ़ लीजिए, यूएनसीआरपीडी ने क्या कहा है। करिकुलम अडेप्टेशन इज अ फॉर्म ऑफ रीजनेबल accommodation as mandated by UNCRPD 2006, which facilitates the teaching learning process when there are students with learning disability in the mainstream classroom, ठीक है। यूएनसीआरपीडी ने रिकमेंड किया है कि अगर हमारे मेन स्ट्रीम क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो
हमें करिकुलम अडेप्टेशन करने की जरूरत है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल accommodations. We have to make some accommodation in different aspect of teaching learning process, चाहे वो हमारे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर है, उन सब में हमें रीजनेबल एकोमोडेशन करने की जरूरत है। तो ये किसने रिकमेंड किया है? यूएनसीआरपीडी 2006 की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। ठीक है, करिकुलम अडेप्टेशन आर मेड टू सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस द कंटेंट so that learner with difficulties can absorb the most critical part of the curriculum. ठीक है, करिकुलम अडेप्टेशन में क्या करना है? जो कंटेंट है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है या उस कंटेंट को हमें रिड्यूस करना है। क्यों? जो चिल्ड्रन विद डिफिकल्टीज हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, वो करिकुलम के क्रिटिकल एस्पेक्ट को, क्रिटिकल पार्ट को समझ सके, सीख सके, उनकी लर्निंग हो सके, वो जान सके। ठीक है, फिर अडेप्टेशन ऑफ द करिकुलम एंश्योर दैट ऑल लर्नर्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्यों जरूरत है अडेप्टेशन करने की? क्योंकि जो हमारा, जितने हमारे लर्नर हैं, ठीक है, एंड वी शुड एज अ टीचर वी शुड कीप इन माइंड कि आवर क्लासरूम आर फुल ऑफ डाइवर्सिफाइड लर्नर। ठीक है, एक जैसे लर्नर नहीं होते, है ना, डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स हैं उसमें। तो जब हम अडेप्टेशन कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि बच्चा जो है वो एक्सेस कर पाए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, जो एक क्लासरूम में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारा पर्पस है क्वालिटी एजुकेशन का, वो सब चीजें सारे बच्चे जो है वो एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो बच्चे हमारा, जो एक स्पेशल बच्चों का ग्रुप है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का ग्रुप है, उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ अडेप्टेशन करने की जरूरत होती है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज डू नॉट फील एक्सक्लूडेड व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, जब हम अडेप्टेशन करते हैं तो हमारा अडेप्टेशन करने का पर्पस क्या है कि वी वांट टू मेक make children with special need to participate in all the activities in teaching learning process. ठीक है, कि उसका जो पार्टिसिपेशन है वो हम इंश्योर करें। ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो एक्सक्लूडेड फील ना करे कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। और जब बच्चा अपने आप को एक्सक्लूडेड फील करेगा तो क्या होगा, है ना, उसकी लर्निंग तो सफर कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट है, वो भी, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन सब बातों से हमें जो करिकुलम अडेप्टेशन है उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी नीड का पता चलता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज करिकुलम अडेप्टेशन? अभी हम करिकुलम अडेप्टेशन की जरूरत के बारे में बात कर रहे थे। करिकुलम अडेप्टेशन होता क्या है? ठीक है, करिकुलम अडेप्टेशन मीन्स ऑल्टरनेटिंग ट्रेडिशनल करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की नीड के अकॉर्डिंग जो एक हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम है उसमें कुछ चेंजेस करना। ठीक है, adapted curriculum, instruction and teaching learning material help to fulfill the special need of children with disability in inclusive setup. ठीक है, अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो हैं उनके लिए करिकुलम अडेप्टेशन की जरूरत क्यों है? ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा कि डाइवर्सिफाइड लर्नर होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का कि जो हमारा जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, दे हैव लिमिटेड एबिलिटीज। ठीक है, हम उनको जो एक हमारे जनरल पॉपुलेशन जो है उनसे हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, किसी एरिया में उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, किसी सब्जेक्ट पे दे हैव कमांड, बट किसी एकेडमिक एरिया में दे फेस मोर डिफिकल्टीज। ठीक है, तो इसलिए जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए भी करिकुलम अडेप्टेशन की जरूरत है।
ठीक है, क्यों जरूरत है? जो पहला जस्टिफिकेशन है वो ये है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैव लिमिटेड एबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। देन सेकंड पॉइंट है बैरियर्स। ठीक है, जब हम एक टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, कि स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, नॉट ओनली चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, हम किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो दे फेस लॉट्स ऑफ बैरियर्स। ठीक है, कोई मुझे बताएगा किस तरह के बैरियर्स हम फेस करते हैं व्हेन वी टीच टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, नॉट ओनली लर्निंग डिसेबिलिटी, किन्हीं भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ बैरियर्स वी फेस? जैसे मैं अगर मैं बच्चे में ब्रांड बच्चा उसके लिए मैं अगर टीचर नहीं तो बच्चे को दिक्कत होगी मैं हम समझाने में। जैसे मैं अगर मैं कोई चैप्टर में प्लांट के ऊपर है हम उसके में टीचर में लेके जाएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो मैं मटेरियल चाहिए होता है उनके लिए मैं, है ना। तो ये बैरियर जो है ना, देखो ये बहुत शुरू से स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा एक स्कूल में एंटर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स हो गए, है ना, फ्रेंडली डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता, वो एक बैरियर हो गया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है वो एटीट्यूडनल बैरियर कहलाता है ना। टीचर का एटीट्यूड, पियर्स का एटीट्यूड, ठीक है, जो क्लास में स्कूल में जो और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनका एटीट्यूड, है ना। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना, टीचर्स जो हैं दे आर नॉट ट्रेन्ड एनफ। तो ये सब चीजें भी बहुत क्या है, ये कारण है, ये बैरियर्स है। ठीक है, इनको दूर करने के लिए भी हमें करिकुलम अडेप्टेशंस की जरूरत है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, करिकुलम, है ना। करिकुलम जैसे हर एक कोर्स के लिए, हर क्लास के लिए एक ट्रेडिशनल करिकुलम हम फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो एक ट्रेडिशनल करिकुलम है, जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात करते हैं तो इट इज नॉट appropriate for all the children। तो उस ट्रेडिशनल करिकुलम में we need to make some changes, we need to make some adaptations। ठीक है, इसी तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल में इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना, प्रेयर ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड होता है, लाइब्रेरी होती है, लैब्स होती हैं। तो क्या ये सब चीजें जो हैं वो डिसेबल स्पेसिफिक बनी हुई है ना, इन सब चीजों को की वजह से। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्या है, हमारे टीचिंग के तरीके, किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। तो वी ट्राई टू टीच ईच एंड एवरी चाइल्ड विद आवर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, जो कि हर बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का एटीट्यूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। एंड कोप विद करंट सिचुएशन करेंगे बात। देखिए, इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स को समझ लीजिए, तो हम कह रहे हैं ना इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स, जैसे मैं कह रही हूँ लर्नर्स के बारे में, है ना, कि वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन आवर क्लासरूम, है ना। हर बच्चे की अपनी जो है उसकी एबिलिटीज डिफरेंट होती है ना, उनकी जो डिफिकल्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हम एक ही पैमाने पे बच्चे को नहीं रख सकते, है ना। लेकिन हमारे जो टीचिंग स्टाइल है वो क्या है, वो सेम है। तो क्या ये जो हमारा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ये जो हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या वो इस सेम टीचिंग स्टाइल्स के साथ में कोप कर सकेंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे, है ना। जिनके टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल मैच हो रहे हैं, सिर्फ वही इससे आगे जा पाएंगे। लेकिन जो इस टीचिंग स्टाइल को मैच नहीं कर पा रहे, वो वहीं पहले ही लेवल पर रह जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उन्होंने सीखा, लर्न किया, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम आ गया हमारा, है ना। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगेन वी हैव सम फिक्स्ड प्रोसीजर, फिक्स्ड प्रोसेस। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि जो ये हमारा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ये इसको
कोप नहीं कर पाता, और जो हमारी एक पासिंग परसेंटेज है या जो सीखने की जो परसेंटेज है वो बहुत कम रह जाती है। क्या हुआ बच्चों, एनी प्रॉब्लम? 12:30 से देता है ना। इज देयर एनी इशू? मुझे बहुत सी आवाजें आ रही हैं पीछे से। मैम प्रकाश का माइक अनम्यूट करो। म्यूट करो। अच्छा बच्चों, जिसका माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शनल बैरियर समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर आता है हमारी टीचिंग स्टाइल। ठीक है, जैसे हर टीचर का अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है। आर यू एग्री विद इट? यस हर मैम। टीचर का अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है। तो माय टीचिंग मेथड इज माय टीचिंग स्टाइल। ठीक है, बट most of the teacher are not concerned कि how much their teaching style is matched with the learning style of each and every learner in our classroom. ठीक है, so now हम teaching style की बात कर रहे थे कि different teachers have their own teaching style. ठीक है, but most of the time their teaching style is not according to the student or student level, है ना? फिर नॉट अकॉर्डिंग टू कंटेंट, हम एक ही तरीके से सब कंटेंट को डिलीवर नहीं कर सकते। तो एज अ टीचर वी शुड कीप इन माइंड विच कंटेंट रिक्वायर्ड व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये इन चीजों के लिए इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम करिकुलम अडेप्टेशन की बात करेंगे, जब हम एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, तो हमें इन सब चीजों में अडेप्टेशन करने की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे जो हम किस तरह से इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स को दूर करेंगे बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, हाउ आई विल मेक चेंजेस इन माय टीचिंग स्टाइल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, मेरे टीचिंग स्टाइल क्या है, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या वो सब बच्चों के लिए सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, इन सब बातों को हमें एज अ टीचर बहुत गौर फिक्र करने की जरूरत होती है। ठीक है, जब हम करिकुलम अडेप्टेशन की बात करते हैं तो तीन चीजें इंपॉर्टेंटली आ जाती हैं। अडेप्टेशन, ठीक है, जो अभी अब हम अडेप्टेशन की बात कर रहे थे, और अडेप्टेशन हम किस बेसिस पे करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एकोमोडेशंस वी आर यूजिंग एंड व्हाट मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अडेप्टेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब अडेप्टेशन क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। अडेप्टेशंस क्या है? अडेप्टेशन आर चेंजेस मेड टू द करिकुलम। ठीक है, हम करिकुलम में जो चेंजेस कर रहे हैं वो अडेप्टेशंस कहलाती हैं। इंस्ट्रक्शंस में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो अडेप्टेशन कहलाती हैं। जो हमारे टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो हमारी अडेप्टेशंस कहलाती हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर असेसमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्योंकि एक असेसमेंट, एक इवैल्यूएशन प्रोसेस से हम सब बच्चों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात करते हैं तो वी नीड अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन हमें किन किन चीजों में करना है? जो हमारा एक ट्रेडिशनल करिकुलम है, सबसे पहले उसमें हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगा कि क्या कितना चेंज करना है, क्या चेंज करना है? इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट एंड द सीवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी, कि किन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनकी क्या डिफिकल्टी आ रही है और हमारा कंटेंट का कितना डिफिकल्टी लेवल है। उन बातों पर निर्भर करेगा कि हमें अपने करिकुलम में
क्या चेंज करना है, कितना चेंज करना है, कौन सा कंटेंट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, कौन से कंटेंट में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, हमारे जो टीचिंग मेथड हैं, उनमें हमें क्या चेंज करना है, क्योंकि वी नो सो मैनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। समटाइम्स वी यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं, डायरेक्ट टीचिंग हम यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट टीचिंग हम यूज करते हैं, रेमेडियल टीचिंग हम यूज करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग यूज करते हैं, फिर इसके फोल्डिंग टीचिंग हम यूज करते हैं। तो कौन सा कंटेंट पढ़ाने के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमें यूज करनी है, ठीक है, उसमें हमें चेंजेस करने की जरूरत होती है, ठीक है। टीएलएम, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा टीएलएम क्या होना चाहिए, किस तरह का टीएलएम होना चाहिए। अगर हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर हमारे क्लास में जर्नल बच्चे भी हैं, कुछ लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, तो हमारा टीएलएम किस तरह का होना चाहिए, क्या चेंज हम अपने टीएलएम में करेंगे कि वो एक एप्रोप्रिएट टीएलएम बन जाए फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है, उसको हम अडेप्टेशन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे इवैल्यूएशन प्रोसेस या असेसमेंट प्रैक्टिसेस में जो हम चेंजेस लाते हैं वो हमारे अडेप्टेशंस कहलाते हैं, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हैं, ये जो तीनों टर्म्स है ना, अडेप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये क्या है, इसमें बच्चों को ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी ये सारी टर्म जो है ना ये इंटरचेंज यूज की जाती है, लेकिन इनको बहुत ध्यान से समझिए कि एकोमोडेशन जो है हम किन कंडीशंस, किन बेसिस पे करते हैं, और मॉडिफिकेशन हम किस बेसिस पर और किन चीजों में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है स्लाइड में, कि एकोमोडेशंस क्या है। एकोमोडेशंस आर एनी चेंज मेड इन करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग and evaluation method, ठीक है, that does not affect the curriculum objective, that is content which student want to learn, ठीक है। इसमें क्या है कि accommodation, हम क्या मतलब हो गया कि हम करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, अपने टीएलएम, एनवायरनमेंट सब में हम चेंजेस कर रहे हैं, बट उन चेंजेस से जो हमारे करिकुलम के ऑब्जेक्टिव है उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव है वो हम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस करिकुलम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी आर मेकिंग सम चेंजेस इन आवर करिकुलम, इन आवर इंस्ट्रक्शंस, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब किसमें हम चेंजेस करेंगे, किन चीजों में चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर लेसन, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ लेसन, इसमें हम कुछ एकोमोडेशन कर सकते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज में एकोमोडेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट रिस्पांस फॉर्मेट एंड प्रोसीजर, इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं, टाइम एंड शेड्यूलिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट, ठीक है, असाइनमेंट, स्ट्रक्चर, पेपर पेंसिल वर्क, इन चीजों में हम कुछ एडिशन करके, कुछ चेंजेस लाकर हम बच्चे को एकोमोडेट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। क्या मतलब हो गया, सपोज एक डिसकैलकुलिक बच्चा है, ठीक है, और हम एक क्लास, हमारी क्लास है जिसमें हम बच्चों को क्या करा रहे हैं, हम एडिशन करा रहे हैं, है ना। अब मेरी क्लास में डिसकैलकुलिक बच्चा भी है जिसको मैथमेटिकल डिफिकल्टी है, ठीक है। तो मेरा जो करिकुलम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे को एडिशन जो है वो आ जाए, है ना। लेकिन अब एक जो डिसकैलकुलिक बच्चा है उसके लिए हमें अडेप्टेशन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या एकोमोडेशन यूज करूंगी, वी विल अलाउ दैट चाइल्ड टू यूज अ कैलकुलेटर इफ उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, जो उसका जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ही इज अनेबल टू डू कैलकुलेशन बाय himself or herself, so in that condition we will allow him to use a calculator or any software or any assistive device जिससे वो उस कैलकुलेशन को कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं किया, लेकिन हमने एक
जो डिवाइस है वो उसको बच्चे को प्रोवाइड किया, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को एकोमोडेट कर पाया क्लासरूम की जो पूरा जो क्लासरूम में एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें डिस्ग्राफिक बच्चे के साथ में हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको किस तरह से एकोमोडेट करेंगे, या तो लिखने के लिए उसको या तो हम कोई जो डिवाइस है वो देंगे, है ना, अगर वो लिख नहीं सकता बट वो कीपैड से टाइप कर सकता है तो हम वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिटन रिस्पॉन्सेज ना लेकर हम वर्बल रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं, इस तरह से हम उसे एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इन दैट केसेस हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर रहे, वी आर प्रोवाइडिंग सम असिस्टिव डिवाइसेस। ठीक है, हम अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंज ला रहे हैं, हम कुछ एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चे को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हम उससे रिटन टेस्ट ना लेकर हम उसके वर्बल या ओरल टेस्ट ले रहे हैं, इस तरह से हम वी ट्राई टू मेक सम अडेप्टेशंस। ठीक है, नाउ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन में भी हम क्या करते हैं, आर मॉडिफिकेशन आर एनी चेंज मेड इन करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड दैट substantially alters the curricular objective। ठीक है, एकोमोडेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम करिकुलर ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर करिकुलम ऑब्जेक्टिव में चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, उनको ऑल्टर कर देते हैं, वी मेक सम डिफरेंट करिकुलम ऑब्जेक्टिव अगर हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या है, आर चेंजेस इन what a student is expected to learn. The changes are made to provide a student with opportunities to participate meaningfully and productively along with other students in classroom and school learning experiences। इसका कुछ example देख लेते हैं। ठीक है, there are the changes in delivery, content और instruction level of subject matter or test। ठीक है, मॉडिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं कि अपने कंटेंट में, अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में, सब्जेक्ट मैटर में, असेसमेंट प्रोसीजर में हम चेंजेस ला रहे हैं। बट अनलाइक एकोमोडेशन, जैसा कि हम एकोमोडेशन में करते हैं, मॉडिफिकेशन टू कंटेंट में चेंज और लोअर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को चेंज कर रहे हैं। कैसे, सपोज मैंने एग्जांपल दिया था एडिशन का, तो एकोमोडेशन क्या करें, अगर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है कि नहीं, बच्चा जो है, जो क्लास में मेरे बच्चे हैं उनको 3 डिजिट एडिशन आ जाना चाहिए, है ना, लेकिन अगर बच्चा ऐसा है उसका लेवल नहीं है 3 डिजिट तक एडिशन करने का, तो हम क्या करेंगे, हम उस बच्चे के लिए हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है उन्हें ऑल्टर कर देंगे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विल डू addition of 3 digit, but for those particular learners हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेंज करेंगे और हम करेंगे कि नहीं, अगर वो 1 डिजिट या 2 डिजिट का कर रहा है तो उसके लिए उसी तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेड 5 चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी may still be working on addition and subtraction of grade 2 level because he isn't ready to learn fraction and decimal। ठीक है, अगर 5th क्लास में है लेकिन अगर वो ग्रेड 2 लेवल का पढ़ रहा है तो हम उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, उसका जो करिकुलम है, उसमें हम चेंजेस करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम ऑल्टर कर देंगे। ठीक है, नाउ मॉडिफिकेशन इंक्लूड चेंजेस इन द फॉलोइंग। मॉडिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम किस में चेंजेस कर रहे हैं, हम अपने इंस्ट्रक्शनल लेवल में चेंजेस कर रहे हैं, हम अपने कंटेंट और करिकुलम में चेंज कर रहे हैं, हम बच्चे के परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में चेंज कर रहे हैं, हम बच्चे को जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसमें हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक नीड है, वो क्या है, वो इस
तस्वीर से आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है, देखिए कि जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, इस रिक्वायरमेंट होती हैं जो हम एक करिकुलम के बेसिस पर फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो हमारा लर्नर है, दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो अडेप्टेशन हम क्यों कर रहे हैं, हम इन दोनों चीजों को मैच करने के लिए वी ट्राई टू मेक सम अडेप्टेशंस, ठीक है। तो बेसिक पार्ट क्या हो गया कि जो एक स्कूल सिस्टम है वो और जो एक हमारा लर्नर है वो, ठीक है, उनके बीच का जो गैप है, उनके बीच के जो बैरियर्स हैं, ठीक है, उनकी बीच की जो डिफिकल्टीज हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट अडेप्टेशंस, ठीक है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि स्कूल सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें पर्टिकुलर करिकुलम है, कंटेंट है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, एक एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चीजें हैं, है ना। और दूसरी तरफ क्योंकि ये किसके लिए है, ये लर्नर्स के लिए है, बट वी हैव लर्नर्स जो डाइवर्सिफाइड ग्रुप के हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और डिसेबिलिटीज हैं। तो इन गैप को फुलफिल करने के लिए वी ट्राई टू मेक सम अडेप्टेशंस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, इसलिए हम अडेप्टेशंस करते हैं। अब आगे इसी को समझिए हम किस तरह से करते हैं, है ना। अडेप्टेशंस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, या हम डिफरेंट डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो हम किस तरह के अडेप्टेशंस करेंगे कंटेंट, टाइम और मेथड ऑफ टीचिंग में, ठीक है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो हमें कंटेंट को क्या करना है, कंटेंट हम कम करेंगे, है ना। वी गिव देम मोर टाइम एंड अटेंशन, ठीक है। टीचिंग ऑफ मेथड में हम कुछ चेंजेस लाएंगे, VAKT मेथड हम यूज करेंगे, मल्टी सेंसरी टेक्निक्स, टास्क एनालिसिस, लर्निंग बाय डूइंग एक्सेट्रा, इस तरह की टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस तरह के अडेप्टेशंस की जरूरत है इन आर कंटेंट, टाइम एंड मेथड ऑफ टीचिंग में, ठीक है। हम सेम कंटेंट उन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, और जो हमारे टीचिंग मेथड है उनमें हम क्या अडेप्टेशंस करेंगे, क्या चेंजेस लाएंगे कि VKT मेथड हम यूज करेंगे, है ना, ऑडिटरी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, टोटल कम्युनिकेशन यूज करेंगे, पिक्चर, क्लूज एक्सेट्रा वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट में क्या करेंगे, कंटेंट हमारा सेम रहेगा, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मेथड ऑफ टीचिंग में हम क्या करेंगे, AKT मेथड यूज करेंगे, है ना, विजुअल टेक्निक्स हम यूज नहीं करेंगे, ब्रेल रिकॉर्डिंग एंड ओरल एक्सपोजर एज अ टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लर्निंग डिसेबल बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वी यूज सेम कंटेंट, वी विल गिव देम एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग में हम क्या करेंगे, मल्टी सेंसरी टेक्निक यूज करेंगे, VAKT, रेमीडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग, पेज लर्निंग, ठीक है, और बहुत सारी टेक्निक है, थोड़ा सा आगे हम बात कर लेंगे इसके लिए। फिर फिजिकली हैंडीकैप अगर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कंटेंट यूज करेंगे, सेम टाइम दिया जाएगा। मेथड ऑफ टीचिंग में मल्टी सेंसरी और लेक्चर मेथड हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम जनरल पॉपुलेशन नॉर्मल क्लासरूम को पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो एक रेगुलर कंटेंट है, रेगुलर टाइमिंग है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है, उससे ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम अडेप्टेशंस कर सकते हैं इन अवर कंटेंट, टाइम एंड मेथड ऑफ टीचिंग में। नाउ टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। जब हम अडेप्टेशन की बात करते हैं, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, ठीक है। किन किन चीजों में हम
अडेप्टेशंस करते हैं। किस में लाते हैं हम, किस में करते हैं? सबसे पहले इनपुट, आउटपुट, टाइम, डिफिकल्टी लेवल, level of support, size, degree of participation, alternative goal, substitute curriculum, alternative teaching opportunities. ठीक है, these are the 9 types of adaptations. ठीक है, अब जो सबसे पहला मैंने क्या बोला, इनपुट, तो इनपुट क्या हो गया, क्या हम दे रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स किस तरह से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। पढ़ाने के लिए क्या करना है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, टीचिंग मेथड हैं, तो उनमें हम क्या किस तरह से अडेप्टेशंस कर रहे हैं। तो इनपुट का क्या मतलब हो गया, अडेप्ट द वे इंस्ट्रक्शन इज डिलीवर टू द लर्नर। ठीक है, जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जिस तरह का हमारा ग्रुप होगा, वी ट्राई टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड द बेसिस ऑफ देयर सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। हमारा जो इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका है उसमें हम अडेप्टेशन लाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, आउटपुट, अडेप्ट हाउ द लर्नर कैन रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन। अब बच्चा जो पढ़ाया जा रहा है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको उसमें हमें अडेप्टेशन लाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अलाउ अ वर्बल वर्सेस रिटन रिस्पॉन्स, use a communication book for student, allow student to show knowledge with hands on material। तो इस तरह से हम adaptations कर सकते हैं। टाइम के लिए अडेप्टेशन कर सकते हैं, अडेप्ट द टाइम allotted and allowed for learning, task completion और testing। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअलाइज अ टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, पेज लर्निंग डिफरेंटली, इंक्रीज और डिक्रीज फॉर सम लर्नर। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। डिफिकल्टी, अडेप्ट द स्किल लेवल, प्रॉब्लम टाइप और द रूल्स ऑन हाउ द लर्नर में अप्रोच द वर्क। ठीक है, इसके लिए हम अडेप्टेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलाउ अ कैलकुलेटर फॉर मैथ प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई टास्क डायरेक्शंस, चेंज रूल्स टू एकोमोडेट लर्नर नीड। ठीक है, फिर फिफ्थ अडेप्टेशन जो है, फिफ्थ टाइप ऑफ अडेप्टेशन है वो क्या है, लेवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंस विद स्पेसिफिक लर्निंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम पेयर ट्यूटरिंग यूज करते हैं, असाइन पेयर बडीज, टीचिंग असिस्टेंट्स, पेयर ट्यूटर और क्रॉस एज ट्यूटर। ठीक है, किस तरह का सपोर्ट जरूरत है बच्चों को। देन साइज, अडेप्ट द नंबर ऑफ आइटम्स दैट द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू लर्न और कंप्लीट। ठीक है, नंबर साइज का क्या मतलब हो गया, अडेप्ट द नंबर ऑफ आइटम। अगर हमें क्लास में लैंग्वेज करा रहे हैं, हम 10 वर्ड मीनिंग करा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा अडेप्टेशन कर सकते हैं। हम 10 ना कराकर हम बच्चे की को क्या करा सकते हैं, हम 5 करा सकते हैं, 4 करा सकते हैं, है ना। 10 सवाल ना कराकर हम थोड़ा साइज जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। पूरा पेज ना पढ़ाने के बजाय हम एक आधा पैरा बच्चे से रीड आउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा नंबर ऑफ आइटम है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। देन डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, अडेप्ट द एक्सटेंट टू विच अ लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द टास्क। ठीक है, क्या मतलब हो गया, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल इन ज्योग्राफी, हैव अ स्टूडेंट होल्ड द ग्लोब while others point out the location। ठीक है, कितना इन्वॉल्व हम बच्चे को क्लास में करवाना चाह रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी की क्लास है तो जो एक बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, हमने उसको ग्लोब उसके हाथ में दिया हुआ है और बच्चे जो है वो लोकेशंस को बता रहे हैं, है ना। ये हम करा सकते हैं। फिर ऑल्टरनेट गोल सेट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट गोल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, अडेप्ट द गोल और आउटकम expectations while using the same material हम सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है, आउटकम एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे गोल्स हैं, वो उसमें हम अडेप्टेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सोशल स्टडीज,
expect one student to be able to locate just the state while others learn to locate capital as well, है ना। हमने दो तरह के गोल्स जो हैं वो सेट कर दी, एक पूरी क्लास के लिए और जो कुछ बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए कुछ हम ऑल्टरनेट गोल हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करिकुलम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, प्रोवाइड द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एंड मटेरियल्स टू मीट अ लर्नर्स इंडिविजुअल गोल, ठीक है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल टू मीट अ लर्नर्स इंडिविजुअल गोल, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ही डिफरेंट कर दी हमने, बिल्कुल डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कंटेंट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, individualize a timeline for completing a task, pace learning differently, increase or decrease for some learner, ये हम कर सकते हैं। तो these are 9 types of adaptations जिसमें हम चेंजेस करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये करिकुलम अडेप्टेशन लेडर है, ठीक है। जब हमें डिसाइड करना है, जब हमें हम कब ये डिसाइड करेंगे कि करिकुलम अडेप्टेशन की जरूरत है, तो हम बच्चे की परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे एंड वी विल आस्क क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ, क्या हमारा जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है। जैसे कैन द लर्नर डू द सेम एज पीयर्स, जो हमारे स्पेसिफिक लर्नर हैं वो सब काम वही कर सकते हैं जो हम और दूसरे पीयर कर रहे हैं। तो हमें पूछना है यस और नो, अगर कर रहे हैं तो जो हमारा टीचिंग मेथड चल रहा है हम उसी तरह से कराएंगे, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो द लर्नर डू द सेम एक्टिविटी बट विद अडेप्टेड एक्सपेक्टेशन। अगर नहीं कर सकता तो हमें सवाल पूछना है कि क्या ये सेम एक्टिविटी कर सकता है, अगर हम कुछ इसमें अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, जो लर्निंग गोल है, उसमें हम कुछ अडेप्टेशन कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सपोज अगर जैसे हम स्पेलिंग्स बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, और अडेप्टेड एक्सपेक्टेशन हमने किया, अडेप्टेड गोल्स हमने कर दिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमें पूरी क्लास में जितने वर्ड्स हम बच्चे को करा रहे हैं और सबको करा रहे हैं, अपने इन बच्चों के लिए हम वर्ड्स की जो लिमिट है वो कम कर देंगे, ठीक है। फिर और क्या सवाल हम पूछ सकते हैं, द लर्नर डू द सेम एक्टिविटी बट विद अडेप्टेड एक्सपेक्टेशन एंड मटेरियल, क्या लर्निंग गोल्स के साथ साथ हमारा जो मटेरियल है उसमें भी चेंज करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए कुछ स्पेशल अच्छे से TLM को यूज करेंगे, लाइक मैचिंग द वर्ड टू पिक्चर, है ना, कि कुछ चार्ट पे बना लिया, कुछ फ्लैश कार्ड पे अच्छे से वर्ड्स के साथ और उनकी सिमिलर पिक्चर के साथ मैचिंग वाले कुछ फ्लैश कार्ड या TLM हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या सोचना है कि क्या लर्नर सेम एक्टिविटी कर सकता है बट विद अडेप्टेड एक्सपेक्टेशंस, तो वर्ड्स आर नॉट फंक्शनल एंड इन द लर्नर्स डेली एनवायरनमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे कि बच्चे को जो, जैसे हमने कल उसमें बात की कि हम जो बच्चे को चीजें सिखा रहे हैं, we will try to teach those word with the use of context clue। context clue हम उसको बताएंगे कि किस कंटेक्स्ट में ये वर्ड जो है इसका मतलब है ना। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हम कर सकते हैं, बट एज ए टीचर वी शुड नो, वी शुड आस्क, वी शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट द नीड ऑफ द लर्नर, है ना, कि बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, हमें किन किन चीजों में चेंज लाने की जरूरत है, इन पर फोकस करना है, ठीक है, कि मटेरियल में चेंज लाना है, ठीक है। मटेरियल में चेंज लाने से भी अगर काम नहीं चल रहा तो क्या किस तरह के असिस्टिव डिवाइसेस या कोई टूल की रिक्वायरमेंट है वो हम उसे प्रोवाइड करें, तब उसकी परफॉर्मेंस को हम बेटर कर सकते हैं, है ना। जैसे कल की क्लासेस में हमने असिस्टिव डिवाइसेस और टूल्स के बारे में बात की, तो क्या वो टूल की जरूरत है बच्चे को, ठीक है। नाउ अडेप्टिंग करिकुलम्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। अभी ज्यादातर हम बात कर रहे थे कि इन जनरल जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए, इसी तरह से जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है उनके लिए भी करिकुलम अडेप्टेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट,
जब हम अडेप्टेशन की बात करेंगे तो और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बात करेंगे तो अडेप्टिव टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जो हमारी टीचिंग है उसमें अडेप्टेशन कर। अडेप्टिव टीचिंग क्या है? इट इज एन अप्रोच aimed at achieving a common instructional goal with learners whose individual differences such as prior achievement, aptitude और learning style differ। ठीक है, जैसे अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी के भी बारे में बात करते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी क्या है? ये एक एज अ डिसेबिलिटी होमोजीनियस डिसेबिलिटी है, लेकिन जब हम लर्नर की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है। ठीक है, सपोज एक बच्चा है जिसको रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो जिसको डिसलेक्सिया है ना, लेकिन डिसलेक्सिया भी डिफरेंट टाइप्स का डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, डिफरेंट रीडिंग टाइप्स की रीडिंग डिफिकल्टीज होती हैं विद इन द डिसलेक्सिक ग्रुप भी। तो जब हम डिसलेक्सिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारी टीचिंग में अडेप्टेशन करने की जरूरत है। ठीक है, कि बच्चे को उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, उसकी जो डिफिकल्टीज हैं वो क्या है, कौन से रीडिंग एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सा टीचिंग स्टाइल विल बी बेस्ट। ठीक है, सपोज बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, उसको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ही नहीं है, तो जब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं है तो जो बेसिक चीजें नहीं है तो वहां पर टीचिंग के साथ साथ हमें एनरिच टीएलएम यूज करने की जरूरत है, जहां हम बच्चे को फोनिक्स है ना, ये जो फोनेमिक आइसोलेशन, फोनेमिक ब्लेंडिंग, ये सब चीजें हम सिखा सकें। ठीक है, एक तो वो हो गया कि जब हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस पर फोकस कर रहे हैं तो हमारे टीचिंग स्टाइल क्या होंगे, हम एनरिच टीएलएम कैसे यूज करेंगे, कैसे कौन से वर्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे वर्ड को मैच करेंगे, है ना। तो ये हमारे क्या है, किस बेसिस पे करेंगे, जब हम अपनी टीचिंग स्टाइल या टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बच्चे की डिफिकल्टी, उनकी जो स्पेसिफिक डेफिसिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, जब अडेप्टिव टीचिंग ब्रॉडली हम बात करते हैं तो इसमें दो अप्रोच हम यूज करते हैं, रेमिडिएशन और कंपनसेटरी अप्रोच। ठीक है, रेमिडिएशन का क्या मतलब हो गया, मोर कॉम्प्रहेंसिव टीचिंग, है ना, जो जो बीच बीच में बच्चे के लर्निंग गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए वी हैव टू गिव देम रेमिडियल, है ना। तो रेमिडियल का क्या मतलब हो गया कि हम जो पढ़ा रहे हैं प्लान वे में पढ़ा रहे हैं, प्लान स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, 1-to-1 टीचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-to-1 टीचिंग का क्या मतलब हो गया, स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं। ठीक है, वो रेमिडिएशन अप्रोच हो गई। फिर हो गया एक दूसरा होता है हमारा कंपनसेटरी अप्रोच। कंपनसेटरी अप्रोच मतलब चॉइस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन मेथड which is based on its efficacy in compensating for lack of basic knowledge or skill among the learner। ठीक है, जब बेसिक नॉलेज नहीं है बच्चे में तो क्या करेंगे, जैसे सपोज प्री रीडिंग स्किल्स ही नहीं है, प्री राइटिंग स्किल्स नहीं है, प्री मैथमेटिक्स स्किल्स नहीं है, तो हम ABCD या डिजिट ये कैसे कराएंगे, है ना, नहीं करा पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कंपनसेटरी अप्रोच है कि वो स्किल डेवलप करने के लिए तो उसके लिए जो रेक्विजिट्स चीजें हैं, प्री रेक्विजिट है, वो सिखाना ज्यादा जरूरी है। तो वो कंपनसेटरी अप्रोच हो गई कि जब तक वो आप उसे नहीं सिखाओगे तब तक बच्चा लिख नहीं पाएगा। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर प्री राइटिंग स्किल्स नहीं है, उसको लाइन ड्रॉ करनी नहीं आ रही, उसको स्लांटिंग लाइन ड्रॉ नहीं करने आ रही, उसको सर्कल बनाना नहीं आ रहा, तो हाउ वी विल एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ अल्फाबेट, नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, बच्चे को हमें पहले स्किल्स डेवलप करनी है, फाइन मोटर स्किल्स के लिए काम करना है, उनको लाइंस बनानी, कलर करना, है ना, मूवमेंट कराना हाथ का, जिससे कि उनकी स्किल्स डेवलप हो और आगे जाके वो राइटिंग स्किल डेवलप कर सके। तो वो कंपनसेटरी अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। ठीक है, जब हम चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी को जब हम पढ़ाते हैं, उनके साथ जब हम डील करते हैं, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज। उनके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड टीचिंग करते हैं। डिफरेंशिएटेड टीचिंग का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं बताओगे। ठीक है, देखिए
डिफरेंशिएटेड टीचिंग का क्या मतलब है कि बच्चे की यूनिक नीड, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेसेस जो है, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना, है ना। तो वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन यूज डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर देयर प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज, है ना। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर इन वन और मोर साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग। तो हमें सिर्फ जो लैंग्वेज एस्पेक्ट है, रीडिंग राइटिंग मैथ्स, उसी पे काम नहीं करना, हमें जो बच्चे की प्रोसेसिंग एस्पेक्ट है, प्रोसेसिंग की जो डिफिकल्टीज हैं, उनको, उसके लिए भी बच्चे को पढ़ाना है, वो स्किल्स भी डेवलप करनी है। ठीक है, बच्चे को रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम क्या क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इश्यूज देयर कॉग्निटिव एरिया। तो उन एरियाज पर भी हमें फोकस करना है ना। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो है हम किस बेसिस पे करते हैं? हम उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग है उसमें भी हमें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नोट करनी है और उन पर हमें फोकस करना है ना। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज पर हमें फोकस करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, है ना। किस पर्टिकुलर स्किल के लिए हमें बच्चे के साथ काम करना है ना। फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया है, रीडिंग डिसऑर्डर है। किस वजह से है रीडिंग डिसऑर्डर? बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। क्यों नहीं पढ़ पा रहा? उसकी प्रॉब्लम हो सकता है किस वजह से हो? बिकॉज ऑफ द विजुअल प्रोसेसिंग डेफिसिट, बिकॉज ऑफ द ऑडिटरी प्रोसेसिंग डेफिसिट, है ना। तो उसकी जो वीकनेस है वो किस में है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेफिसिट्स इन विजुअल प्रोसेसिंग। तो बीइंग अ टीचर हमें वो एक्टिविटीज भी करानी है जिससे उनकी विजुअल प्रोसेसिंग को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, जब विजुअल प्रोसेसिंग इम्प्रूव होगी तो उनकी जो रीडिंग स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड टीचिंग हो गया। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, है ना, 1-to-1 रेमिडियल इंस्ट्रक्शन, आईईपी बनाना, ये सब चीजें आ जाती हैं। कोऑपरेटिव ग्रुपिंग, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हम सभी तरह की डिसेबिलिटी में कोऑपरेटिव टीचिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या है? स्किल स्पेसिफिक, जैसे भी मैंने बात की कि रीडिंग पर हम स्पेसिफिकली रीडिंग, स्पेसिफिकली राइटिंग, स्पेसिफिकली किसी एक एकेडमिक स्किल के लिए हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे को हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, VAKT मल्टी सेंसरी मेथड, लर्निंग डिसेबिलिटी की बुक्स में बहुत सारे, फर्नाल्ट का मेथड है, ऑर्टोन का मेथड है। ठीक है, उनके बेसिस पर वी कैन मेक सम स्ट्रैटेजीज for their different disabilities, different specific problem in reading, writing, mathematics. ठीक है, peer tutoring हम यूज कर सकते हैं इनके लिए, इसके फोल्डेड इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो these are the few teaching strategies for children with special need. ठीक है, अब जल्दी से ना मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि किस तरह से, अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि इसमें हम कर लेते हैं, लेकिन हम बेसिकली करेंगे क्या। अडेप्टिव करिकुलम अगर हमें करना है तो किस तरह की मॉडिफिकेशन या किस तरह के एकोमोडेशंस हमें प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि मेक एडजस्टमेंट इन द टाइप, डिफिकल्टी, अमाउंट एंड सीक्वेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गिव शॉर्टर बट मोर फ्रीक्वेंट असाइनमेंट। ठीक है, वर्कशीट दे रहे हैं हम उनको, जैसे रोज डेली एक्टिविटी जब हम करा रहे हैं उनको, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम बहुत बड़ी, हम 2 पेज की वर्कशीट ना देकर हम आधे पेज का कुछ उनसे करा लें, है ना। हम 10 सवाल ना देकर हम उनसे 2 ही सवाल कराएं, लेकिन हम उनसे जल्दी जल्दी असाइनमेंट लें। ठीक है, तो छोटे असाइनमेंट दे सकते हैं और फ्रीक्वेंट असाइनमेंट दे सकते हैं। फिर शॉर्टन द लेंथ ऑफ द असाइनमेंट टू एंश्योर अ सेंस ऑफ सक्सेस। ठीक है, जब हम उनको छोटे असाइनमेंट देंगे, वो जल्दी जल्दी अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो उनके अंदर क्या आएगा? सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, है ना, कि वो कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? असाइनमेंट की लेंथ छोटी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी ट्राई टू मेक देम
achieve or learn the given task. फिर copy chapter of textbook so that the child can use a highlighter pen to underline important fact. हम उनको allow कर रहे हैं कि highlighter pen को use कर ले important fact को highlight करने के लिए. Make sure that the child's desk is free from all unnecessary material. ठीक है, क्योंकि लर्निंग डिसेबल बच्चे जो हैं इनके साथ और दूसरी कंडीशंस भी जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि डिसऑर्गेनाइज होते हैं काफी, फिर डिस्ट्रैक्टिव अटेंशन प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं इजीली. तो हमें क्या करना है कि जिस बेंच पर जिस डेस्क पे वो काम कर रहे हैं वो जो डेस्क है वो अननेसेसरली मटेरियल उस पर कुछ ना हो. जो काम वो करें, अगर वर्कशीट कर रहे हैं तो वी ट्राई टू गिव ओनली दैट वर्कशीट ऑन देयर डेस्क. ठीक है, और जो अननेसेसरली चीजें हैं वो हटा दी, कलर बॉक्स हटा दिया हमने उनको एक पेंसिल और वर्कशीट और इरेजर वो दे दिया. फिर हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट स्पेस, वर्क टाइम एंड ग्रुपिंग. ठीक है, इसके पहले हमने देखा ना कि मटेरियल को हम किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट क्या हो गया कि स्पेस को कैसे एडजस्ट करेंगे, वर्क टाइम और ग्रुपिंग को कैसे एडजस्ट करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, परमिट द चाइल्ड टू वर्क इन अ क्वाइट कॉर्नर. ठीक है, हम उसे अलाउ करेंगे कि ये कर सकते हैं कि खामोशी से वो चुपचाप किसी कोने में बैठ के वो अपना काम कर ले. ठीक है, फिर एट फर्स्ट द टीचर में वांट टू प्लेस द चाइल्ड क्लोजर टू हिम हर फॉर मोर इमीडिएट फीडबैक. ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं इमीडिएट फीडबैक के लिए बच्चे को हमें अपने सामने बिठाना है तो हम बिल्कुल उसे अपने पास बिठा सकते हैं. ट्राई टू सेपरेट हिम और हर फ्रॉम स्टूडेंट हु मे बी डिस्ट्रैक्टिंग. ठीक है, उन बच्चों से हम उसे अलग रखेंगे जिनके साथ वो ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, या वो बच्चे जो उसको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हो उससे हम उसको अलग करेंगे, उसकी बेंच अलग कर देंगे, उसे आगे बिठा लेंगे. ठीक है, उसे ऐसे बच्चे के साथ हम बिठा लेंगे जिसके साथ वो कंफर्टेबल है. ठीक है, तो ये छोटे छोटे से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. मेकअप अ वर्क contract with specific times and assignments so that the child has a structured idea of his or her responsibility. ये कर सकते हैं. Keep work periods short and gradually lengthen them as the student begin to cope. क्या कर सकते हैं कि जब हम बच्चे के साथ पढ़ाना शुरू करें तो पीरियड्स जो है, जो ड्यूरेशन है वो हम कम से शुरू करें और धीरे धीरे हम वो जो पढ़ाई का पीरियड है वो हम बढ़ाते जाएं. ट्राई टू मैच द स्टूडेंट विद अ पीयर हेल्पर. ठीक है, मतलब किस तरह के सपोर्ट की उसको जरूरत है उस तरह से हम पीयर ट्यूटरिंग को यूज कर सकते हैं, हम क्रॉस एज ग्रुपिंग यूज कर सकते हैं, एबिलिटी ग्रुपिंग हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द learning level of the and level of support we try to give that child. उसके बेसिस पर हम ग्रुपिंग यूज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ कंसीडर एडजस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड इवेल्युएशन मोड. ठीक है, जो बच्चे का जो प्रेजेंटेशन, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, इवेल्युएशन मोड में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम प्रेजेंटेशन की बात, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वी शुड कीप इन माइंड कि सम स्टूडेंट लर्न बेटर बाय, कि जब एक्सप्रेशन की बात आती है, जब बच्चे के आउटपुट की बात आती है, उसकी परफॉर्मेंस को जब हमें देखना होता है तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि हमारे जो बच्चा है, क्योंकि हम सबका जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है. सम आर विजुअल लर्नर, some are auditory learner, some are visual and auditory learner, है ना. ऐसे ही होते हैं ना, हम में से बहुत से ऐसे हैं कि हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है. बहुत से बच्चे हैं जब वो खुद से देख देख के पढ़ते हैं तब उनको बहुत अच्छे से याद होता है. कुछ बच्चे हैं जो बहुत देख के और जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं तब उनको बहुत अच्छे से याद होता है. तो ये हमारा क्या है, हमारा लर्निंग स्टाइल है. तो जब हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा जो लर्नर है वो विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, टेक्टाइल लर्नर है, या डिफरेंट मोडालिटीज यूज कर वो सीखता है ना. तो जब हमें ये पता होगा तो हम उनका जो
मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। फिर एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय द टीचर टू डिटरमिन द बेस्ट फंक्शनल सिस्टम ऑफ लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी. दिस विल वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड एंड इज यूजुअली इंक्लूडेड इन द चाइल्ड्स इवेल्युएशन. तो हम इन बातों को बच्चे का जब उसको अपना काम जो है, जब उसके परफॉर्मेंस के एक्सप्रेशन की बात आती है उसमें भी हमें ध्यान रखना है, और व्हाट टाइप ऑफ मोड ऑफ इवेल्युएशन वी आर गोइंग टू यूज उसके लिए भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है. ठीक है. अगर हमारा बच्चा जो है ऑडिटरी लर्नर है तो हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, क्या चेंजेस हम लाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अगर ऑडिटरी लर्नर है तो वी विल ट्राई टू गिव वर्बल एज वेल एज रिटन डायरेक्शन टू असाइनमेंट, है ना. रिटन डायरेक्शन तो दी, लेकिन हम उसको बोल के भी बता रहे हैं, नहीं बेटा आपको ये काम करना है. ठीक है. ये वर्कशीट है, आपको ये वर्कशीट करनी है, आपको इस वर्कशीट में इस तरह से रिस्पॉन्स करना है. तो हम क्या करेंगे, हम वर्बल इंस्ट्रक्शन भी देंगे. ठीक है. फिर प्लेस असाइनमेंट डायरेक्शन ऑन टेप सो दैट स्टूडेंट कैन रिप्ले देम व्हेन दे नीड. हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे से जो टेप रिकॉर्डर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, है ना. उसमें जो डायरेक्शंस है उन्हें रिकॉर्ड कर लिया ताकि जब बच्चे को जरूरत है वो उसको रिप्ले करके सुन ले. फिर गिव स्टूडेंट्स ओरल रादर देन रिटन टेस्ट. ओरल टेस्ट पर फोकस करेंगे रादर देन रिटन टेस्ट. Have student drill on important information using tape recorder, reciting information into the recorder and playing it back. ठीक है. तो जो टेक्नोलॉजी है असिस्टिव डिवाइसेस के तौर पर हम कुछ डिवाइस उसको यूज करने की परमिशन देंगे. ठीक है. फिर have student drill allowed to themselves or to other students. Have children close their eyes to try and hear words or information. जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, जब कुछ सुनना होता है तो वो अपनी आईज क्लोज करते हैं और कान से ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, है ना. तो हम ऐसा करने के लिए उनको अलाउ करेंगे. वरना अगर कोई बच्चा क्लास में आंख बंद करके बैठा होगा तो टीचर को लगेगा ना सो रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा. लेकिन अगर मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट जो है वो ऑडिटरी लर्नर है एंड आई नो अबाउट हिम, तो आई विल अलाउ हिम टू लिसन बाय क्लोजिंग हिज आईज. ठीक है. तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हम कर सकते हैं. और देखिए ये इन छोटे छोटे चेंजेस से क्या जो हमारे दूसरे लर्नर हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लर्निंग पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. बट जो बच्चा है, जो एक लर्निंग डिसेबल बच्चा है, उसकी लर्निंग पॉजिटिवली अफेक्ट होगी, है ना. उसकी लर्निंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम ये छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं. ठीक है. एंड इफ द चाइल्ड इज प्राइमरीली अ विजुअल लर्नर, तो किस तरह के हम मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में एडजस्टमेंट कर सकते हैं. जैसे ऑडिटरी लर्नर है तो हमने क्या किया, और अगर हमारा बच्चा जो है वो विजुअल लर्नर है तो हम क्या करेंगे, हैव स्टूडेंट यूज फ्लैश कार्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड ब्राइट कलर. ठीक है. जो फ्लैश कार्ड हम यूज करेंगे उसमें हम बोल्ड ब्राइट कलर यूज कर सकते हैं. Let student close their eyes and try to visualize word or information in their head. See things in their mind. ठीक है. वर्ड को, इंफॉर्मेशन को वो विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हमें प्रमोट करना है. प्रोवाइड विजुअल क्लूज ऑन चॉकबोर्ड फॉर द वर्बल डायरेक्शन. ठीक है. वर्बल क्लूज देंगे हम. फिर encourage students to write down notes and memos to themselves concerning important words, concept and ideas, है ना. they should write down जो भी important चीजें उनको बताई जा रही हैं, important word बताए जा रहे हैं, important concept सिखाए जा रहे हैं, तो उसको वो we will try them to write it down. ठीक है. तो इसलिए लर्निंग स्टाइल बच्चे के वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है. जो एक कोट है कि आई कांट लर्न द वे यू टीच मी द वे आई कैन लर्न. कि जिस तरह से आपका टीचिंग स्टाइल है, अगर मैं उससे नहीं सीख पा रहा तो आप मुझे उस स्टाइल से सिखाइए जिससे मैं सीख सकता हूँ.
है ना। तो ये बीइंग अ टीचर और स्पेशली बीइंग अ स्पेशल टीचर, हमें इस कोड को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे हैव टू बी इनोवेटिव, उन्हें अपनी टीचिंग में हमेशा से इनोवेशन करती रहनी आनी चाहिए, क्यूरियस होने चाहिए टू नो अबाउट देयर लर्नर, है ना। तो जितना हम एक वो बॉन्ड बना पाएंगे, जितना हम अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे, उतना चेंज हम अपनी टीचिंग में भी लाएंगे और उतने ही हमारे बच्चे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एकोमोडेशंस हैं, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एकोमोडेशंस बाय सीबीएसई, कि सीबीएसई जो है वो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या एकोमोडेशंस प्रोवाइड करती है ना। तो उसके लिए क्या है, प्रोविजन ऑफ अ स्क्राइब, अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो स्क्राइब का प्रोविजन है। फिर क्या है, 25% एडिशनल टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, अपना एग्जामिनेशन पेपर देने के लिए 25% एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। फिर ओरल टेस्ट अलोंग विद रिटन टेस्ट अप टू क्लास 9 एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ बोथ, ठीक है। फिर एग्जाम्पशंस फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनके लिए एग्जाम्पशन है सेकंड और थर्ड लैंग्वेज का। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट्स, है ना, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं वो सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ अरिथमेटिक आर रिलैक्स्ड एज पर द लेवल ऑफ द चाइल्ड, अगर डिसकैल्कुलिक बच्चा है तो अरिथमेटिक्स का कुछ हिस्सा जो है वो उसमें उसको रिलैक्सेशन दी जाती है। परमिशंस टू यूज कैलकुलेटर, ठीक है। एग्जाम्पशंस फ्रॉम डायग्राम्स, चार्ट एंड ग्राफ, जैसे और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में भी मैप्स भरवाए जाते हैं, ज्योग्राफी में भी ये सब चीजें कराई जाती हैं, डायग्राम, साइंस में डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं, तो इनके लिए वो एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एरर इन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। अगर डायरेक्शन एरर कर रहे हैं तो जब इवैल्यूएशन किया जाएगा तो उन छोटी छोटी गलतियों को टीचर इग्नोर करते हैं। राइटिंग स्पेलिंग एरर्स को भी इनकी इग्नोर किया जाता है। स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया आल्सो रिसीव प्रोविजन फॉर द क्वेश्चन पेपर टू बी रीड आउट टू देम, अगर डिसलेक्सिक बच्चा है, क्लास में इवैल्यूएशन उसका हो रहा है तो उसके लिए ये प्रोविजन है कि उसको पढ़कर बता दिया जाए क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन लिखे हैं। दे आर आल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द स्पेलिंग एरर एंड राइटिंग एरर्स इन डिटेल, ठीक है। मतलब कंटेक्स्ट अगर वो ठीक लिख रहा है, कॉन्सेप्ट वो ठीक लिख रहा है, तो जो उसकी राइटिंग और स्पेलिंग एरर्स है उनको हमें इग्नोर करना है, ठीक है। तो दीज आर द accommodations given by CBSE for children with learning disability, ठीक है। These are the references, अगर आपको और देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल। कोई आप लोगों के सवाल हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैम फ्रीक्वेंट असाइनमेंट बताए थे ना, उसको बता दीजिए। क्या बताऊं बेटा, आप दोबारा बोलिए। जो शॉर्ट एंड असाइनमेंट के साथ असाइनमेंट था ना। हाँ, शॉर्टेस्ट असाइनमेंट, देखिए जैसे हम असाइनमेंट देते हैं बच्चे को, ठीक है। हमने सपोज क्लास 8th में बच्चा है कोई, और हमने उसको असाइनमेंट दिया है, कोई हिस्ट्री का असाइनमेंट उसको दिया है, हमने उसमें बच्चे को 3 सवाल दिए हैं करने के लिए, है ना। अगर वो सेंटेंसेस नहीं लिख सकता तो हम क्या करेंगे, हम 1 वर्ड आंसर उसके लिए तैयार करेंगे। इस तरह से हम अपने असाइनमेंट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और कुछ एनी क्वेरी, किसी और का कोई सवाल बच्चों? नो मैम। ठीक है, तो आज का ये समझ में आ गया करिकुलम अडेप्टेशंस के बारे में जो आज हमने सीखा,
कि करिकुलम अडेप्टेशन क्या होती है, करिकुलम अडेप्टेशन के लिए हम क्या क्या मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन हम यूज करते हैं, और स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, व्हाट टाइप ऑफ accommodations and modification are required. धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you. ऑल।